दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत खास है। शायद ये वही कहानी है जो आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी होगी, जो अब थोड़ी धुंधली याद बन चुकी है। आज हम आपको ले चलेंगे उसी जादुई दुनिया में जहाँ हर रात दादी नानी की कहानी से ही शुरू होती थी। और आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा और भोले भक्त रघु की अद्भुत कहानी। ये कहानी है साहस की, निस्वार्थ भक्ति की और उस दिव्य शक्ति की जो केवल विश्वास और प्रेम में जगती है। तो आंखें बंद करो, दिल खोलो और तैयार हो जाओ उस सफर के लिए जो आपको ले जाएगा दादी नानी की यादों में और देगा सुकून भरी मीठी नींद। तो चलिए शुरू करते हैं रघु और माँ दुर्गा की लीला। सुनो एक प्राचीन कथा माँ दुर्गा की, कथा भक्ति और विश्वास की, कथा एक साधारण से गांव के भोले भाले युवक रघु की। जब जब इस धरती पर पाप और अधर्म बढ़ा है, जब जब दुष्टों ने भोले भाले लोगों को सताया है, तब तब माँ दुर्गा ने अपने भक्तों की रक्षा की है। माँ दुर्गा, जिन्हें आदि शक्ति कहा गया है, शेर पर सवार, 10 भुजाओं वाली, हर हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, माँ केवल शक्ति ही नहीं बल्कि करुणा और ममता की मूर्ति भी है। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा भक्त रघु अपनी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाता है, कैसे माँ ने उसकी परीक्षा ली और अंत में कैसे गांव को अत्याचार से मुक्त कराया। तो बच्चों, आंखें बंद करो और कल्पना करो एक शांत गांव की, जहां मिट्टी की महक है, खेतों में हरियाली है और बीच में है एक छोटा सा मंदिर। उस मंदिर में जलती हुई दिए की लौ में चमक रहा है माँ दुर्गा का तेजस्वी रूप। वहीं से हमारी कथा की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले त्रिलोक में अत्याचार बढ़ गया था। एक असुर था, महिषासुर, आधा मनुष्य आधा भैंसा। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि देवता तक डरने लगे थे। महिषासुर ने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। महिषासुर ने धूर्तता से कहा, प्रभु, मुझे ये वर दीजिए कि किसी भी देव, दानव या पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। बच्चों, देखो वरदान का गलत इस्तेमाल कैसा होता है। उस दिन के बाद महिषासुर अहंकार से भर गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। हर जगह अत्याचार, अन्याय, हाहाकार मच गया। स्वर्ग लोक के देवता विष्णु भगवान और महादेव के पास भागे। सबने मिलकर विचार किया, महिषासुर का वध तो कोई स्त्री ही कर सकती है। और तभी तीनों देवों ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाईं। उनकी शक्तियों के तेज से प्रकट हुई जगदम्बा दुर्गा। माँ दुर्गा का तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी आंखें झपकाने लगे। माँ का स्वरूप 10 भुजाएं, हर हाथ में दिव्य शस्त्र, शेर पर सवार, मुख पर तेज और करुणा दोनों। देवताओं ने प्रणाम करके अपने अपने अस्त्र माँ को भेंट किए। महादेव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, वरुण देव ने शंख दिया, वायुदेव ने धनुष बाण और इंद्र ने वज्र। अब माँ दुर्गा युद्ध के लिए तैयार हुईं। युद्ध का दृश्य बड़ा भयानक था। एक ओर महिषासुर अपनी लाखों सेनाओं के साथ, दूसरी ओर अकेली माँ दुर्गा। माँ दुर्गा की आंखों से ज्वाला निकल रही थी। उन्होंने शेर की दहाड़ से रणभूमि हिला दी। महिषासुर की सेना टूटने लगी, पर महिषासुर चतुर था। कभी वो भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी मनुष्य। माँ दुर्गा मुस्कुराकर हर रूप में उसका संहार करती। जब युद्ध कई दिन चला, अंत में महिषासुर ने पुनः भैंसे का रूप लिया। उसने धरती को पैरों से रौंदना शुरू किया, आकाश को सींगों से भेदने लगा, समुद्र को अपनी पूंछ से मथने लगा। तब माँ दुर्गा ने त्रिशूल उठाया। एक प्रचंड प्रहार से उन्होंने महिषासुर को घायल कर दिया। वो गिर पड़ा, तड़पता रहा और अंत में माँ दुर्गा के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। स्वर्ग से आवाज आई, जय हो जगदम्बा, जय हो शक्ति स्वरूपिणी। बच्चों, ये थी महिषासुर की कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और धर्म की शक्ति के आगे उसका अंत निश्चित है। कथा आगे बढ़ती है। एक छोटा सा गांव था, मिट्टी की कच्ची झोंपड़ियां, चारों ओर हरियाली के खेत।
सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें जब पगडंडी पर पड़ती तो पूरा गांव जैसे चमक उठता। उसी गांव में रहता था एक युवक रघु। रघु गरीब था, घर टूटा फूटा, खाने को भी मुश्किल से मिलता था। उसकी माँ बीमार रहती थी, पर रघु का दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह वो उठता, पहले अपनी माँ की सेवा करता, फिर मिट्टी के छोटे मंदिर में जाकर माँ दुर्गा को प्रणाम करता। उसके पास चढ़ाने के लिए फूल भी नहीं होते थे, तो वो खेतों से तोड़ी हुई छोटी सी जंगली तुलसी की पत्ती माँ को अर्पित कर देता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे रघु, तेरे पास खुद खाने को नहीं है, तू क्या देवी की पूजा करेगा? पर रघु मुस्कुरा देता और कहता, माँ दुर्गा को बड़े बड़े सोने चांदी के हार की जरूरत नहीं, माँ को चाहिए सच्ची भक्ति। यही उसका विश्वास था। दिन गुजरते गए। रघु अपनी माँ के लिए लकड़ियां काट कर लाता, दूसरों के खेतों में मजदूरी करता। जो कुछ भी कमाता उसमें से थोड़ा हिस्सा माँ दुर्गा के मंदिर में दीप जलाने में खर्च करता। गांव के बच्चे कहते, रघु भैया, तुम्हें डर नहीं लगता? मंदिर में रात को जाते हो? रघु हंसकर कहता, अरे जब माँ दुर्गा साथ हो तो डर किस बात का। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। पर रघु फिर भी मंदिर जाता रहा। वो घास के छोटे से दीपक में तेल डालकर जलाता और माँ से प्रार्थना करता, माँ ये गांव तुम्हारे ही बच्चों का है, कृपा करो माँ, हमें बचा लो। उसकी आंखों से आंसू गिरते और वे दिए की लौ में चमक उठते। उसकी माँ और भी बीमार हो गई। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। रघु के सामने कठिनाई थी, माँ को भोजन दूं या मंदिर में दीप जलाऊं? पर उसका विश्वास अडिग था। उसने कहा, माँ दुर्गा ही असली माँ है, अगर मैं उनकी पूजा करूंगा तो वे मेरी धरती माँ को भी ठीक करेंगी। और उसी दिन से माँ दुर्गा ने रघु की सच्चाई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। बच्चों, कहते हैं माँ अपने भक्त की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। अब रघु की सच्ची परख होने वाली थी। एक दिन एक बूढ़ी और भूखी स्त्री उसके द्वार पर आई। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में भूख और पीड़ा। उसने रघु से कहा, बेटा, कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को देगा? रघु ने देखा तो उसके पास केवल माँ के लिए बचाया हुआ छोटा सा भोग था। उसने पल भर सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोला, माँ जो कुछ भी है वही ले लो। और उसने वो अन्न उस वृद्धा को दे दिया। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रघु का सिर सहलाया और कहा, बेटा तू बहुत बड़ा है, माँ तुझ पर प्रसन्न होंगी। यह कहकर वो वृद्धा धीरे धीरे ओझल हो गई। रघु सोच में पड़ गया, ये स्त्री कौन थी? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने किसी दिव्य रूप को देखा हो। बच्चों, असल में वो कोई और नहीं बल्कि माँ दुर्गा स्वयं थी, जो रघु की भक्ति की परीक्षा लेने आई थी। कहते हैं माँ अपने भक्तों की भक्ति की परख अवश्य लेती हैं। रघु ने अपना अंतिम अन्न उस वृद्धा को दे दिया, जो दरअसल स्वयं माँ दुर्गा थीं। लेकिन रघु को ये बात पता न थी। उस रात जब पूरा गांव सो गया, रघु मंदिर के बाहर बैठा अपनी माँ की चिंता कर रहा था। उसके घर में कुछ भी खाने को न था। माँ बीमार थी और वह असहाय। फिर भी उसके होंठों पर एक ही नाम था, जय माता दी, जय माता दी। अचानक मंदिर के अंदर दीपक की लौ तेज चमकने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वहां प्रवेश किया हो। रघु ने आश्चर्य से देखा, माँ दुर्गा की प्रतिमा मानो जीवंत हो उठी। प्रतिमा से धीमी धीमी आवाज आई, रघु मेरे बच्चे। रघु घबरा गया, पर साथ ही आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, हे माँ, अगर आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी माँ का दुख दूर कर दो। मेरी चिंता मत करो माँ, बस मेरे गांव के लोग सुखी रहें। बच्चों, सुनकर देखो, रघु ने अपनी गरीबी की परवाह न करते हुए भी माँ से खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उसने माँ से केवल अपने गांव की रक्षा और अपनी माँ के स्वास्थ्य की प्रार्थना की। यही होती है निस्वार्थ भक्ति। माँ दुर्गा की आंखों से जैसे करुणा बरस रही हो। उनकी आवाज गूंजी, रघु तेरा विश्वास अमूल्य है, मैं तेरी माँ की पीड़ा हर लूंगी, पर अभी समय आया नहीं है कि मैं सबको अपना रूप दिखाऊं। तू धैर्य रख और आगे आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार हो जा। रघु ने प्रणाम किया और मंदिर के आंगन में ही सो गया। सुबह जब वह घर लौटा तो उसने देखा उसकी बीमार माँ शांतिपूर्वक सो रही थीं।
चेहरे पर वो पीड़ा नहीं थी जो कल तक थी। वह समझ गया कि माँ दुर्गा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोला, माँ, मैं जानता हूँ ये सब आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है तो मैं हर कठिनाई सह लूं। पर बच्चों, कठिनाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। गांव पर एक नया संकट आने वाला था। गांव का जमींदार, जो लालच और अहंकार से भरा हुआ था, गरीबों का अनाज छीनने लगा था। और अब रघु की सच्ची परख वहां होने वाली थी, अन्याय के खिलाफ खड़े होकर। बच्चों, कहते हैं कि जब एक संकट टलता है तो दूसरा आ जाता है। रघु की मां स्वस्थ होने लगी थीं, पर अब गांव पर एक और काली छाया मंडराने लगी। उस गांव का जमींदार बड़ा लालची और निर्दयी था। वो गरीबों के खेतों से जबरन अनाज ले जाता, जिनके पास कुछ नहीं होता उनसे ब्याज पर कर्ज वसूलता। लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते। जमींदार हर रोज अपने गुंडों के साथ गांव में आता और कहता, सुनो सब, खेतों का आधा हिस्सा मेरा है, जो विरोध करेगा उसका घर जलवा दूंगा। गांव वाले सहम जाते, भूखे पेट रहना मंजूर कर लेते, पर जमींदार से टकराने की हिम्मत नहीं करते। पर रघु वो अलग था। उसके पास खोने को कुछ न था। उसने तय किया कि वो अन्याय सहन नहीं करेगा। एक दिन जब जमींदार ने एक गरीब बूढ़े किसान का अनाज छीन लिया, तो रघु आगे बढ़ा और बोला, रुक जा जमींदार, ये अनाज उस बूढ़े की मेहनत का है, तेरा इसमें कोई हक नहीं। जमींदार हंस पड़ा और बोला, अरे तू क्या करेगा रघु, तेरे पास न ताकत है न दौलत, तू मुझे रोक पाएगा? और उसके गुंडों ने रघु को पकड़कर बुरी तरह पीटा। गांव वाले देख रहे थे, पर डर के मारे कोई मदद को नहीं आया। रघु जमीन पर गिर गया, खून से लथपथ। पर बच्चों, उसके होठों पर फिर भी एक ही नाम था, जय माता दी, जय माता दी। उस रात जब रघु बेहोश पड़ा था, उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा एक विशाल पर्वत पर तेजस्वी प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच मां दुर्गा प्रकट हुई। उनकी आंखों में करुणा थी और हाथों में दिव्य शस्त्र। मां ने कहा, रघु, मेरे बच्चे, तूने अन्याय के सामने सिर झुकाने से इनकार किया, यही सच्चा धर्म है। मैं तुझे अपनी शक्ति प्रदान करती हूँ। अब तेरे भीतर केवल बल ही नहीं, बल्कि साहस और धैर्य भी होगा। मां का आशीर्वाद पाकर रघु का हृदय प्रज्वलित हो गया। उसका शरीर हल्का लगने लगा, मानो उसमें दिव्य ऊर्जा भर दी गई हो। सुबह जब रघु उठा तो उसके शरीर में चोटें थीं, पर अजीब बात ये थी कि उसे दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उसके भीतर नई ताकत जाग चुकी थी। गांव वाले उसके पास आए और बोले, रघु, तूने जमींदार का विरोध करके बहुत बड़ा काम किया, पर बेटा अकेला तू क्या कर पाएगा? रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मां दुर्गा साथ हो तो कोई अकेला नहीं होता। अगर हम सब मिल जाएं तो कोई जमींदार हमसे हमारा हक नहीं छीन सकता। गांव वालों की आंखों में पहली बार हिम्मत की चमक आई। रघु के साहस ने उन्हें भी शक्ति दी। धीरे धीरे गांव के लोग संगठित होने लगे। अब जमींदार के सामने सिर्फ एक रघु नहीं, पूरा गांव खड़ा होने वाला था। कहते हैं, जब इंसान के भीतर भक्ति का दीप जलता है तो वही दीप उसे अंधकार से लड़ने की शक्ति देता है। रघु अब वही दीपक बन चुका था। मां दुर्गा के आशीर्वाद से उसका हृदय साहस और करुणा से भर गया। गांव में पहली बार लोग अपने हक के लिए आवाज उठाने को तैयार हो गए। हर कोई रघु को आगे करके कहता, तू हमारी ढाल है, हम तेरे साथ हैं। गांव का हर इंसान, औरतें, बच्चे तक अब जमींदार से डरना बंद कर रहे थे। लोग रात को मंदिर में इकट्ठा होते और मां दुर्गा के भजन गाते। दियों की रोशनी में पूरा गांव जैसे एक नई ऊर्जा से भर जाता। रघु गांव वालों से कहता, भाइयों बहनों, शक्ति तलवार में नहीं, एकता में है। अगर हम सब सच्चे मन से मां दुर्गा को पुकारेंगे तो कोई जालिम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
उधर जमींदार को खबर मिल चुकी थी कि गांव वाले अब बगावत की सोच रहे हैं। वो क्रोधित हुआ और बोला, इन गरीबों की इतनी हिम्मत, अब मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जीवन भर याद रखेंगे। उसने अपने गुंडों को हथियारों से लैस किया और गांव पर धावा बोलने की योजना बनाई। रघु को इसकी भनक लगी। उस रात उसने मंदिर में दिया जलाया और मां दुर्गा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मां, अब परीक्षा का समय आ गया है। मैं अकेला हूं, पर आपके साथ होने से हजारों की शक्ति मुझ में है। आपका आशीर्वाद चाहिए मां। तभी रघु ने महसूस किया जैसे उसके शरीर में दिव्य ऊर्जा बह रही हो। उसकी आंखें तेज से चमकने लगीं, हाथों में मानो अदृश्य बल आ गया और उसकी आवाज गूंज उठी, जय मां दुर्गा। गांव वालों ने देखा, रघु का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें स्वयं मां की झलक हो। उसके कदम मजबूत और आवाज आकाश जैसी गूंजती हुई। अब गांव वाले पूरी तरह विश्वास कर चुके थे, मां दुर्गा रघु के साथ हैं। सुबह होते ही जमींदार अपनी सेना के साथ गांव पर चढ़ आया। गांव वाले पहले तो डरे, पर रघु आगे बढ़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, सुन जमींदार, ये गांव मां दुर्गा की शरण में है। तेरा अत्याचार अब और नहीं चलेगा। गांव वाले भी एक सुर में पुकार उठे, जय माता दी, जय माता दी। जमींदार हंसते हुए बोला, भक्ति से पेट नहीं भरते रघु, तुम्हें मेरी ताकत का एहसास करवाता हूँ। और फिर उसके गुंडों ने हमला कर दिया। लेकिन बच्चों, रघु अब साधारण इंसान नहीं रहा था। उसके भीतर मां की शक्ति जाग चुकी थी। उसने अकेले कई गुंडों को परास्त कर दिया। उसके हर वार में दिव्यता थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। गांव वाले भी साहस से लड़ने लगे और पहली बार जमींदार की सेना पीछे हटने लगी। पर यह तो बस शुरुआत थी। जमींदार अब और भी क्रोधित होकर खुद रघु से भिड़ेगा। यही वो क्षण होगा जब मां दुर्गा स्वयं अपने अद्भुत रूप में प्रकट होंगी। बच्चों, अब कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर है। जमींदार और रघु आमने सामने थे। जमींदार क्रोधित था। उसने सभी गुंडों को तैयार किया। गांव के लोग कांप रहे थे, लेकिन रघु स्थिर खड़ा था। उसके भीतर मां दुर्गा की शक्ति और साहस दौड़ रहे थे। जमींदार ने अपनी तलवार उठाई और रघु पर हमला किया, पर रघु के हर कदम के साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ढाल दे रही हो। तभी अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश फैल गया। सारी धरती कांप उठी। और बच्चों, वही क्षण था जब मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुईं। मां दुर्गा का रूप अपूर्व था। 10 भुजाएं, हाथों में त्रिशूल, चक्र, धनुष बाण और अन्य दिव्य अस्त्र। शेर पर सवार, चेहरा तेजस्वी और करुणामय। उनकी आंखों में शक्ति और ममता दोनों झलक रही थीं। मां ने गर्जना की, धरा पर अन्याय नहीं सहा जाएगा। मैं अपने भक्तों की रक्षा करने आई हूं। जैसे ही मां ने तलवार उठाई, जमींदार के हथियार अपने आप धरती पर गिर गए। गुंडे डर के मारे भाग खड़े हुए। रघु और गांव वाले विस्मय में देख रहे थे। मां दुर्गा ने जमींदार को अपने त्रिशूल से घेर लिया। जमींदार कांपते हुए बोला, कौन है आप? मैं माफी चाहता हूं। मां दुर्गा ने कहा, तेरे अहंकार और अत्याचार का अंत होना तय था। अब तुम इस गांव और इसके लोगों को कभी तंग नहीं करोगे। मां ने अपने हाथ से जमींदार को डांटा और उसे चेतावनी दी और फिर रघु की ओर देखकर कहा, मेरे बच्चे, तेरी भक्ति और साहस ने आज ये विजय दिलाई। तूने निस्वार्थ भाव से अपने गांव और लोगों की रक्षा की। मैं तुझ पर हमेशा प्रसन्न हूं। बच्चों, गांव में फिर से शांति लौट आई। सब लोग मां के चरणों में गिर पड़े और धन्यवाद अर्पित किया। रघु की आंखों में आंसू थे और पूरे गांव में खुशी और भक्ति का माहौल था। गांव वालों ने भी सीखा, जब सच्ची भक्ति और साहस साथ हों तो कोई भी अत्याचारी कभी जीत नहीं सकता। और इस प्रकार मां दुर्गा की लीला ने यह साबित किया कि सत्य, भक्ति और निस्वार्थ सेवा हमेशा विजयी होती हैं। रघु अब गांव का नायक था, पर हमेशा विनम्र और भक्ति प्रदान बना रहा। बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं इस अद्भुत कथा के समापन पर। रघु और गांव वालों की मेहनत, उनका साहस और मां दुर्गा की कृपा, सब ने मिलकर न्याय और शांति लौटाई।
दादी नानी कहती थीं, बेटा ये कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और धैर्य हमेशा जीतते हैं। जब तुम किसी के लिए भला सोचते हो और अपनी इच्छाओं को थोड़ी देर के लिए पीछे रखते हो तो माँ दुर्गा तुम्हारे साथ होती हैं। और याद रखना, शक्ति तलवार और धन में नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम में होती है। रघु ने यही किया, अपने गांव और लोगों के लिए अपने अहंकार को त्याग दिया और माँ दुर्गा ने उसे अमर आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, जब भी तुम्हें लगता है कि जीवन में कठिनाई बहुत है तो रघु की भक्ति और साहस को याद करो। माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। और यही है हमारी कथा, रघु और माँ दुर्गा की लीला, जो दिखाती है कि भक्ति, साहस और विश्वास से किसी भी अंधकार को मिटाया जा सकता है। अब आंखें बंद करो, कल्पना करो कि माँ दुर्गा तुम्हारे घर और जीवन में हमेशा साथ हैं। और जैसे रघु ने अपने गांव को बचाया, वैसे ही तुम भी हमेशा अपने धर्म और सत्य का पालन करो। दोस्तों, अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। शुभ रात्रि बच्चों।